हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग संसाधन क्या होता है और संसाधन को जो पार्ट्स था प्राकृतिक संसाधन, उसमें हम लोग भूमि संसाधन, जल संसाधन को बारे में पढ़ लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसका 2 से 3 पार्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबा टॉपिक है। इसमें हर एक वन के प्रकार, वन को किस भागों में बांटा गया है, वन का संरक्षण, उसका प्रबंधन, है ना, अ, पादप के बारे में, जंतु के बारे में, सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्र रखे रहिएगा। इसका मैक्सिमम 3 पार्ट आएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम लोग 30-30 मिनट का क्लास करेंगे, ठीक है। 30 से 40 मिनट मैक्सिमम जाएगा पर वीडियो जो हमारा 30 से 40 मिनट का। तो आप लोग सब्र रखे रहिएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आप कमेंट करिएगा कि एक, हम लोग हमेशा बोलते हैं एक वन होता है और दूसरा जंगल होता है, ठीक है। एक नया स्लाइड ही ले लेते हैं। इसमें आप वन और जंगल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका आप लोग कमेंट में इसका बारे में बताइएगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते तो भी कमेंट में बताइए कि नहीं जानते, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि वन और जंगल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वन और जंगल में, ठीक है। तो वही आज का हमारा जो टॉपिक था, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो में कि क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, या फिर टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग का वीडियो शुरू होता है। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, ठीक है। मैंने कि आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। वहाँ पर सारे बोर्ड पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, जितना भी प्रकार का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। या तो फिर सबसे बढ़िया है कि आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों में से कहीं भी आपको जुड़ना है जुड़ जाइए। चलिए यहाँ से हमारा क्लास शुरू होता है। करा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन जो है मानव जीवन की हम सफर है। हम सफर समझते हैं, हम सफर क्या होता है, जो साथ साथ चले, जब तक जिंदगी है तब तक वो हमारा साथ दे, है ना, वो हम सफर होता है। इसी में कह सकते हैं हम, लिखा है जो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है वो मानव जीवन का क्या है, हम सफर है, ठीक है। जब तक मनुष्य को रहना है तब तक जंगल को, वन को बचाकर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम लोग का जीवन चाहिए, कि लंबा जीवन चाहिए, तो हमारे साथ क्या, वन होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, वन होना जरूरी है। कब तक, जब तक जीवन संभव है। आगे है, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। ये जो हमारा जो वन है ना, वो कैसा है, तो एक कवच है। आप लोग सुने होंगे कर्ण का कवच और कुंडल, है ना। उसको संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे कर्ण के बारे में, तो उसमें भी आया था कवच और कुंडल के बारे में, ठीक है। इसमें वो कवच नहीं, इसमें ये कवच है कि जो पृथ्वी की को अगर सुरक्षा चाहिए, ठीक है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर किसी प्रकार का, ठीक है। जैसे मिट्टी पड़े तो उसमें भी वन का उपयोग आ रहा था, ठीक है। अगर वो हमको चाहिए तो वन हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। और वन को हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के लिए क्या, सुरक्षा कवच है। अगर वन नहीं रहता तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे ज्यादा, समय पर वर्षा नहीं होता, मौसम चेंजिंग नहीं होता, है ना, इस सारा का सारा समस्या उत्पन्न होता। लिखा, यह पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। ये जो वन है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। कौन है, तो
वन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हमारा वन है। ठीक है, और इसमें आपको बता दें पूरे भूभाग का कम से कम तो 33% भूभाग में वन होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। चलिए करा, भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। शुरुआती में जब हम सफर हो गया तो हम सफर मतलब कि महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। ठीक है, जैव विविधता, ये सब जो टॉपिक है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपकी किताब बुक या फिर जितना आपको जानकारी 10वीं तक में चाहिए। ठीक है, सिर्फ उतने ही जानकारी यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, जब तक कि आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तब तक। और जैव विविधता तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप 11th-12th में जाइएगा ना तो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए लिखा है जैव विविधता, कह रहा है किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। कह रहा है किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, चाहे जीव जंतु हो या फिर कोई पादप हो, कह रहा है विविधता उस क्षेत्र में, ये कह सकते एक फिक्स क्षेत्र है, वहां पर जो भी कुछ पाया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इन जीवों के आकार तथा कार्यों में अलग अलग पाए जाते हैं। कह रहा है जो जैव विविधता जो होता है ना, जो अलग अलग तो पाया जाता ही है, लेकिन उसका आकार और कार्य दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कह रहा है जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। कह रहा है जैव विविधता के मामले में भारत क्या एक संपन्न देश है, लेकिन विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से, कितना प्रजातियों में से, 16 लाख प्रजातियों में से लगभग भारत में 8% प्रजाति कहाँ है, तो भारत में। सोच लीजिए ना, 16 लाख का कितना प्रतिशत, 8% प्रजाति कहाँ है, तो भारत में सिर्फ है। ठीक है, तो इसका मतलब जैव विविधता के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वन किसे कहते हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन था वन और जंगल में डिफरेंस बताना, सबसे फर्स्ट टॉपिक था। तो वन किसे कहते हैं, वन उस बड़े भाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। वन किसे कहते हैं, जहां तो पेड़ पौधे हो ही और साथ साथ क्या हो, झाड़ियां भी हो, उसी को हम लोग वन कहते हैं। जैसे में देखिए इसमें पेड़ पौधा भी बहुत बड़ा बड़ा है और इसके नीचे आपको झाड़ी भी दिखेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है वन जैव विविधताओं का आवास होता है। कह रहा जो वन है ना, जैव विविधताओं का आवास होता है। जैसे में जैव वन में कि जैसे में शेर है, बाघ है, हिरन है, हाथी है, वो सबका आवास कहाँ होगा, वन में। या फिर जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे। उनका एक प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वन दो प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक वन और दूसरा होता है मानव निर्मित वन। तब बोले कि मानव निर्मित वन क्या होता है, तो जो मनुष्य के द्वारा, मानवों द्वारा एक जंगल का विकसित किया जाता है। अब प्राकृतिक वन तो जानवे करते हैं आप, है ना, जो स्वतः हुआ हो। ठीक है, करा प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं। करा प्राकृतिक वन क्या होगा, वे वन जो स्वतः अपने आप विकसित होते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक वन कहते हैं। दूसरा है मानव निर्मित वानिकी या फिर मानव निर्मित वन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वानिकी। ठीक है, वन हो गया जो प्राकृतिक, और जैसे ही वानिकी शब्द आया तो वो मानव निर्मित हो गया। जो वन मानव द्वारा विकसित होते हैं, किसके द्वारा विकसित होता है, मानव के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वानिकी या मानव निर्मित वन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग ये सीखे कि वन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। और जो हमारा जो वन है वो पृथ्वी का एक कवच है ना, सुरक्षा कवच है कह सकते हैं। और विश्व की जो 16 लाख प्रजाति है उसका 8% जो प्रजाति है वो कहाँ है, तो सिर्फ भारत में है। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग ने ये जाना। चलिए नेक्स्ट है वन और वन संसाधनों के प्रकार और वितरण। इसमें करा वन और वन संसाधन के प्रकार और उसका वितरण कितना कहां कहां है, जो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है,
तो लिखा है यहाँ पे आपको कि वन विस्तार के नजरिए से, ठीक है, वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। कह रहा है अगर वन की बात किया जाए रैंकिंग में, तो वन के हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है, तो 10वां स्थान रखता है, ठीक है, वन की दृष्टि से। अगर बोलेगा सबसे प्रथम कौन है, तो रूस है। कौन है? रूस है, ठीक है। लिखा यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, तो वन का विस्तार है, ठीक है। 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है। और कितने स्थान पे आता है, तो 10वां स्थान पे आता है ये। कह रहा है रूस 809 करोड़ हेक्टेयर वन, कितना, 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र जो विश्व में प्रथम है। कह रहा है वन की दृष्टि से सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन होगा, तो रूस। अब भारत कितने नंबर पे, तो 10वें नंबर पे। कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि है, तो 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि है भारत के पास, जिसपे वन का विस्तार या फिर वन का फैलाव है, ठीक है। और रूस के पास कितना, तो 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और इसी के साथ वो कितने नंबर पर, तो पहला नंबर पे वो है ना, शीर्ष स्थान पे। अगला कुछ रिपोर्ट की बात करते हैं। ये आपके लिए उतना खास तो नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि आप विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30%, नहीं ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता, इसको नहीं है देखने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग वो पढ़ेंगे जो मैट्रिक के लिए आपको जरूरी है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। वृक्ष के घनत्व डेंसिटी के आधार पर, है ना, पेड़ पौधा का जो घनत्व डेंसिटी है उसके आधार पर वन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो सघन वन है, अत्यंत सघन वन। कौन? अत्यंत सघन वन है, जिसमें लिखा है भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। जो अत्यंत सघन वन है उसका विस्तार कितना है भारत में, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है ना। कौन वन? तो अत्यंत सघन वन का विस्तार है। कह रहा है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। ये जो कह रहा है जो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि है वो कुल प्रतिशत है, कितना है, तो 1.66% है, ठीक है, 1.66%। मतलब अत्यंत सघन वन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है, तो 1.66%। अगर आपको अप्रॉक्स पूछे, मतलब कि हेक्टेयर में पूछे, तो कितना हो जाएगा, 54.6 लाख हेक्टेयर है ना। नेक्स्ट, अब इसका विस्तार देखते हैं, कहां कहां पर इसका विस्तार है। कह रहा असम और सिक्किम को छोड़कर, किसको? असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, कह रहा जो ईस्टर्न स्टेट है ना, उस पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के वन है। और इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। जो कह रहा पूर्वी राज्य हमारा है, वहां पर जो अत्यंत सघन वन का विस्तार कितना है, तो लगभग 75% वहीं पर है। बाकी जो 25% बचाना वो अलग अलग राज्यों में स्थित है, ठीक है। अगर पूछेगा अत्यंत सघन वन का विस्तार किस राज्य में है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में, है ना। कितना प्रतिशत? लगभग तो 75% है, ठीक है। चलिए आगे है सघन वन। सेकंड हमारा क्या? सघन वन। जो सघन वन है इस प्रकार के जो वन का विस्तार 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। कितना भूमि पर है? 73.60 भूमि पर है। और कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो 3% है। कितना प्रतिशत? 3% है, ठीक है। जो सघन वन है वो कितने हेक्टेयर पर फैला है, तो 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और प्रतिशत की बात करें तो 3% भूमि पर इसका विस्तार है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश आदि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का घनत्व 62.99% है। अप्रॉक्स कितना? तो 63% है।
जो सघन वन है इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश और जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसका मतलब कि प्रतिशत देखा जाए तो कितना प्रतिशत, तो 62.99% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट आप लोग देखिए, थोड़ा सा बताते हैं, एक मिनट। चलिए कुछ था इसी के कारण डिस्टर्ब हुए। आगे देखते हैं, हमारा जो है दो प्रश्न देख लिए है ना, दो, बाकी पांच, तीन और है। हम लोग देख लिए अत्यंत सघन वन और सघन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, खुला वन। जो खुला वन है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 2.59 हेक्टेयर भूमि पर है। कितना भूमि पर है, तो 2.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कितना है, तो 7.12% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, तो खुला वन कितना हेक्टेयर भूमि पर फैला है, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है। कौन वन, तो खुला वन। और प्रतिशत की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 7.12% है। ठीक है, इस प्रकार के वनों का विस्तार तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा जैसे कुछ जिला एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में है। ठीक है, कह रहे ये जो वन है ना, वो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के कुछ जिला में, जो खुला वन है वो कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के कुछ जिला में इसका विस्तार है। लेकिन असम का जो 16 गो आदिवासी जिला है वहां पर इस प्रकार के वन का विस्तार है। कहा, उड़ीसा के जो 16 गो आदिवासी जिला है वहां पर देखिए लिखा है, सॉरी असम के है ना, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। कितना, 23.89% है। ठीक है, 23.89%। असम के जो आदिवासी जिला कितना है, तो 16 को, और वही 16 में कितना प्रतिशत, तो कितना, 23.89% है। ठीक है, चलिए अगला है झाड़ियां एवं अन्य वन। झाड़ी तो समझ में करते हो, छोटे छोटे, झाड़ियां एवं अन्य वन राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो झाड़ियां एवं अन्य प्रकार के जो वन है वो कहां पाया जाएगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर झाड़ी एवं अन्य प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 2.459%, कितना, 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। झाड़ियां एवं जो अन्य वन है ना, इसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। कितना भूमि पर, तो 2.459 हेक्टेयर भूमि पर झाड़ी एवं अन्य वन का विस्तार है। और कहा, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहां तक देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68%, कितना, 8.68% है। ठीक है, चलिए तटीय वन या फिर उसी को बोलते हैं मैंग्रोव वन, है ना, तटीय वन या तो फिर मैंग्रोव वन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5%, विश्व के तटीय वन क्षेत्र का भारत में कितना, मात्र और मात्र 5%। देखा जाए तो 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है। तटीय वन कितना है, तो 4500 किलोमीटर भारत में तटीय वन का विस्तार है। जो समुद्र के तटीय राज्यों में फैला है, जो समुद्र के तटीय राज्यों में फैला है, कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र प्रशासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन का विस्तार है। कुल मिलाकर हमारे जो 28 राज्य हैं उसमें से 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर
4500 किलोमीटर जो तटीय वन का विस्तार है। ठीक है, कुल मिलाकर कितने तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कितना जगह तो 12 में। ठीक है, कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। कह रहा है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र में मैंग्रोव वन है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र में कौन वन है तो मैंग्रोव वन। अब पूरे विश्व का बोला जाए तो कितना प्रतिशत, 5%। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, 5%। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है, जिसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25.11% जो क्षेत्र वन है उसका विस्तार कहाँ है तो कहाँ है, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है वहां पर इस वन का विस्तार है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा देश का 25.11% जो वन क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ है तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। ठीक है, चलिए अगला है भारत में 188 आदिवासी जिले वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। कराए भारत में 188 को जो आदिवासी जिला है। ठीक है, भारत में कितना आदिवासी जिला तो 188, और उसमें जो आदिवासी जिला है वहां पर पूरे वन का 60.11% वन का विस्तार है। इसका मतलब ये भी कह सकते जो हमारा वन है 60.11%, उसमें 188 आदिवासी जिला स्थित है। ठीक है, या फिर बोलेगा इस तरीके से 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तो 60.11% का विस्तार है। ठीक है, अगला है देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, जो कुल वन क्षेत्र का 11.2% है। 11.22% है। वनाच्छादित के मामले में देश में सबसे ज्यादा वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, और कितना है 11.22% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहार विभाजन के बाद बिहार राज्य में, हम लोग बिहार बोर्ड का तैयारी करें और बिहार का नाम ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। अगर नाम ना आया तो पढ़ना ही सोशल साइंस बेकार है। चलिए बिहार विभाजन के बाद बिहार राज्य में, कहा बिहार राज्य में वन विस्तार का दयनीय स्थिति है। जब झारखंड से अलग हुआ ना तो जितने ही वन थे कहां चले गए वो झारखंड में। बिहार में क्या बचा तो सिर्फ और सिर्फ बालू का खान। ठीक है, लिखा है बिहार विभाजन के बाद बिहार राज्य में वन विस्तार दयनीय स्थिति में आ गया, जो मात्र 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर है। मात्र और मात्र कितना तो कुछ जिला तो ऐसा है कि वहां पर वन है ही नहीं। बिहार में कुछ ऐसे जिले भी है जहां पर वन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो लिखा है बिहार में वन का विस्तार कितना है तो 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और ये भी देखा जाए जो बिहार का जो भूमि है ना वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, हम लोग पेड़ को काट काट कर कैसा भूमि बना लिए तो कृषि करने के लिए। ठीक है, वही लिखा है क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य भूमि है। कैसा भूमि है तो कृषि योग्य भूमि है। आपसे एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन पूछता है एक ऑब्जेक्टिव में कि बिहार में कितने जिले और भारत में कितने राज्य हैं। ये दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता है। ठीक, इतना इजी क्वेश्चन। और इसी में से आपको एक और पूछता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, बताइए ये सब क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लगता है कभी छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। देखिए लिखा बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में से वन क्षेत्र समाप्त हो चुका है। अभी बता रहे थे कि बिहार का जो जिला ना वहां पर तो ऐसा हो गया कि वहां पर वनों का नामो निशान नहीं है।
तो वैसा कितने जिले हमारे पास हैं, तो 17 जिला। 38 में से 17 जिला ऐसा है कि जहां पर हमारे पास वन है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो बचा 21 वहां पर कुछ न कुछ वन है। चलिए नेक्स्ट, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। ठीक है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। पहला है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो आरक्षित जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इसमें कहता है इस जिस वन में शिकार और मानव गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध हो। अगर वैसा वन, जैसे मान लीजिए ये वन है, ठीक है, यहां पर पूरी तरह से किसी प्रकार का गतिविधि, मानव गतिविधि क्या है, प्रतिबंध है। इसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, तो जो फॉरेस्ट विभाग से संबंधित अधिकारी या फिर लोग हैं वो जा सकते हैं। इस पे मानव गतिविधि क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, वर्जित होता है। किसी कोई प्रवेश नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आरक्षित वन। इसमें कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, वही लिखा है इसमें 20 वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंध लगा होता है। उससे हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए ट्रेन का टिकट आरक्षित, हम रिजर्व कर लिए तो हमारा सीट पर कोई बैठेगा नहीं, यही होता है रिजर्वेशन। वही रिजर्व फॉरेस्ट है, ये रिजर्व कर लिया गया है इस जो जंगल में जो रहते हैं जीव जंतु जानवर पेड़ पौधा, उसके लिए कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई ना शिकार कर सकता है ना कोई अंदर इसका जा सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे आरक्षित वन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन एवं वन्य जीवों के लिए आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देखिए, अगर आरक्षित वन, वहां पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, अगर मानव नहीं जाएगा तो वो खुलकर वहां पर रह सकते, बगैर डर भय के वो रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वन एवं वन्य जीवों के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसी कारण मूल्यवान माना जाता है कि वहां पर कोई नहीं जाएगा तो वो अपना आजादी से रह फिर सकते हैं। अगर जहां पर भी देखते हैं आप लोग, कभी कभी सुने होंगे गांव में घूमते घूमते शेर आ गया, तेंदुआ आ गया, चीता आ गया, है ना, तो वो क्यों चला आता है, किसी न किसी प्रकार से उसको लोग डिस्टर्ब करते हैं। जंगल में जाकर आए दिन जाकर जंगल में पेड़ काटते हैं तो उसका आवास खत्म हो रहा है, और आवास खत्म हो रहा है तो छोटे छोटे जो जीव जंतु है, हिरन है, ये सब वगैरह जो जिसका वो लोग शिकार करते हैं वो मिलता नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जंगल से बाहर आकर वो गांवों शहरों में चले जाते हैं। ठीक है, अगर उसको हम डिस्टर्ब ना करें तो अपने जंगल में खूब मस्त और मगन वो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। कह रहा है जो 100% जो वन का क्षेत्र है उसमें से लगभग कितना प्रतिशत, 54% जो है आरक्षित वन की रखा गया है। ठीक है, घोषित कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में लगभग कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 54% जो है आरक्षित वन है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जो रक्षित वन होता है, इसमें नियम और शर्त के अनुसार इस जंगल में प्रवेश दिया जाता है पशुओं को चराने या फिर पेड़ को काटने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेड़ काटना भी जरूरी है ना। लेकिन एक हम लोग पढ़ेंगे साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कभी आएगा तो पेड़ काटने से संबंधित था वो। ठीक है, कह रहा है जो रक्षित वन होता है ना, वहां पर विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने का सुविधा दी जाती है। कोई भी जाकर लकड़ी नहीं काट लेगा जंगल में, कोई भी जाकर पशु चरा नहीं लेगा। ठीक है, कुछ नियम और शर्तें हैं, तभी जाकर उस जंगल रक्षित वन में प्रवेश दिया जाता है सबको। ठीक है, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन
उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। जो रक्षित वन होता है, कौन वन? रक्षित वन। कह रहा है ये तो मानव गतिविधि पर रोक तो लगा होता है, प्रतिबंध होता है, लेकिन उस पे जो उस जंगल या वन पे जो डिपेंड है, कोई भी डिपेंड है, जो आदिवासी या तो फिर कोई नॉर्मल मानव, वो उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, उस पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। उसी को हम लोग रक्षित वन भी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षित वन भी कहते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% क्या है? रक्षित वन है। अभी देखे थे 54% जो हमारा भूमि है वो आरक्षित है, और जो 29% है वो रक्षित वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। तीसरा था क्या? अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें कहता है शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि। कहता है जो रक्षित वन और अरक्षित वन के बाद जो भी बचा, किसी भी प्रकार का भूमि, चाहे वो बंजर हो या तो फिर किसी प्रकार का भूमि हो, भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जैसे हम लोग भी जंगल बना लेते हैं घर में, जिसको बगीचा बोलते हैं, बड़ा बड़ा बगीचा बना देते हैं। आए दिन उसमें देखते होंगे, जैसे में राजगीर चले जाए तो वहां तो वन है, उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खोला, ओपन किया गया राजगीर में, है ना, बिहार के राजगीर में। कभी आइए घूमने, तो हम लोग कभी फोन मैसेज करिए, साथ में मिलकर घूमेंगे। ठीक है।